बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर रैखिक प्रोग्रामिंग। रैखिक प्रोग्रामर में से 5 से 6 नंबर का तो निश्चित आना है, कभी कभी 8 नंबर का भी हो जाता है। 2 सवाल हो जाते हैं ना, अथवा में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उससे हो जाता है। तो अगर इसमें केवल एक प्रश्नावली आपको लगानी है और सारे सवाल बहुत सरल हैं, किसी से भी आपने पढ़ा हो, यूट्यूब पे पढ़ा हो, ऑफलाइन पढ़ा हो, लेकिन एक बार ये वीडियो देखिएगा। अगर आपकी समझ में ना आए तो बताइएगा। तो आप लाइक मत करना, नहीं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके जाना और इसी चैनल से पढ़ना। देखो इसमें मेन स्टेप क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सरल तरीके से बताऊंगा और आप सीख जाएंगे, बिल्कुल हल करना सीख जाएंगे। ये जो विवरोध दिए होते हैं, अवरोध दिए होते हैं असमिका के रूप में, इन असमिकाओं को सबसे पहले क्या करते हैं, असमिका को समीकरण के रूप में लिख देते हैं। क्या करते हैं, याद कर लीजिए, असमिका को समीकरण के रूप में, समीकरण के रूप में लिखने पर सबसे पहले क्या काम किया है, जितने समीकरण दिए, जितनी भी असमिकाएं दी गई थीं सबको समीकरण के रूप में लिख लिया। ये समीकरण 1 हो गया। फिर 3x + 2y बराबर 12 समीकरण 2 हो गया। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 था तो x बराबर 0 हो गया 3, और एक y बराबर 0 हो गया समीकरण 4। इसमें 4 असमिकाएं दी गई थी तो 4 समीकरण आपको प्राप्त हो गए। कोई दिक्कत तो है नहीं, इतना तो आप कर ही लेंगे। केवल ये वाला चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह लगा देना है, तो इसमें कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरा क्या करना है, ये x बराबर 0, ये y बराबर 0 समीकरण 1 और 2 में रख देने हैं। समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से क्या प्राप्त होगा, 3 से डायरेक्ट प्राप्त हो रहा है x का मान 0। x का मान 0 अगर यहाँ रखेंगे तो 2y8 मिलेगा, तो y बराबर कितना मिलेगा, 4। क्लियर, इतना तो जानते होंगे। समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से क्या मिल जाएगा, y का मान डायरेक्ट 0 मिलेगा। यहाँ y का मान 0 रख दिए तो x का मान डायरेक्ट आपको 8 मिलेगा। कितना मिलेगा, तो इससे एक बिंदु प्राप्त हुआ आपको। बिंदु कौन सा प्राप्त हुआ, 0,4। इससे एक बिंदु प्राप्त हुआ 8,0। ठीक, इसमें कोई दिक्कत लगी आपको? ऐसे ही समीकरण 2 को 3 और 4 के साथ हल कर लीजिए। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 को हल करेंगे तो x बराबर 0 डायरेक्ट मिलेगा। x बराबर 0 रख देंगे तो ये पार्ट 0 हो गया आपका। 2y 12 के बराबर हो गया, तो y अगर निकालेंगे 2 का भाग हो जाएगा तो 6 के बराबर आ जाएगा। तो इससे आपको बिंदु मिल गया 0,6। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 4 वाले समीकरण को ले लेंगे। समीकरण 2 व 4 से, इससे डायरेक्ट y बराबर 0 मिलेगा, तो y बराबर 0 रख दिया। 3x 12 के बराबर होगा, तो x का मान निकालेंगे, 12 में 3 का भाग, तो x का मान कितना हो जाएगा, 4। ये तो सरल बातें हैं, आपसे कक्षा 9-10 में यही आपने सीख ली होंगी। तो इतना तो करना आपको बिल्कुल क्लियर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर कुछ बात समझ में नहीं आ रही हो तो वहीं पे आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस बिंदु पे मुझको ये बात समझ में नहीं आई।
अब ये x बराबर 0 y बराबर 0 हमने इन दोनों के साथ ले लिए, लेकिन ये हमने दोनों आपस में हल नहीं किए। तो अब इन दोनों समीकरणों को अब हम आपस में हल कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 को। अब इसके लिए आपने कक्षा 10 में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है। समीकरण 1 व 2 से अब हम विलोपन विधि जो सबसे सरल आपको लगती उसी से बता रहे हैं। x + 2y बराबर 8 और 3x + 2y बराबर 12। दोनों में y के गुणांक बराबर हैं, तो घटाने पर क्या करेंगे, चिन्ह समान है तो घटाने पर ये कटेगा। x से 3x जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा, 8 से 12 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। इससे x का मान कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कटेगा, 2 दूना 4। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान 2 आ गया प्लस 2y बराबर 8, 2y बराबर 8 माइनस 2 यानी कि 6। तो y का मान कितना हो गया, 3। तो एक और समीकरण 1 या रेखा 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु आपको पता हो गया। प्रतिच्छेद बिंदु पता हो गया कौन सा, x का मान 2, y का मान 3, यानी कि ये 2,3 पे दोनों रेखाएं काटेंगी। फिर आपको करना क्या है, एक ग्राफ पेपर लेना है, उस पे x अक्ष और y अक्ष, ये x अक्ष प्लस का, इधर माइनस का x अक्ष होता है, ये y अक्ष पॉजिटिव होता है, इधर माइनस का y अक्ष होता है, यहाँ पे होता है मूल बिंदु O। तो अब यही बिंदु आपको बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्राफ पेपर पे तो ये सब बने हुए होंगे। वहाँ आपको केवल एक एक खाने पे एक एक संख्या डाल देनी है। तो ये हो गया 8,0 और इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपने रेखाएं खींची पहले और तीसरे का था 0,4, 0,4, x का मान 0, 0,4 ये बिंदु होगा। कोई बिंदु डाल दो, ये 0,4 है। फिर 8,0 है, 8,0, 0,4 और 8,0 इन दोनों को मिला देना है, क्योंकि x बराबर 0 और y बराबर 0 से हमने समीकरण 1 को जब हल किया था तो हमको ये मिल गया था। तो ये रेखा खिंच गई आपकी, कौन सी, ये रेखा खिंच गई है x + 2y बराबर 8। ठीक है, ये b बिंदु डाल दिया, ये क्या है 8,0। अब अगला वाला देखेंगे। 2 और 3 से क्या मिला था, 0,6, ये 0,6 c डाल देते हैं, 0,6। फिर 4,0, ये x पे 4, ये d बिंदु डाल देते हैं 4,0। अब ये दोनों जहाँ पे काट रही हैं रेखाएं, इनको खींच देना है। ये x अक्ष y अक्ष को जहाँ पे काट रहे हैं ये मिला देना। अब ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पे काटी हैं, तो ये बिंदु कौन सा होगा, 2,3। देखो 3 की सीध में 2 की सीध में ये काट रहा है, ये e बिंदु डाल दिया 2,3। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें कोई दिक्कत तो आपको रही नहीं, ग्राफ खींच लिया हमने। अब मेन बात आती है कि आपको सुसंगत क्षेत्र पता करना है कि कौन सा क्षेत्र हमारा आएगा इसमें घिरा हुआ।
तो आपको क्या करना है, जो समीकरण पहला दिया गया था सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र कैसे पता करेंगे, 0, 0 से सब असमीकाओं को संतुष्ट कराएंगे। पहले असमीका थी हमारी x + 2y ≤ 8, तो x की जगह पे 0 रखेंगे, फिर 2y उसकी जगह 0 रखेंगे ≤ 8, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि 0 > 8। तो ये सत्य बात है, 0 जो है 8 से छोटा होता है, यानी कि 8 0 से बड़ा होता है। तो अगर ये सही बात है तो पहली वाली असमीका थी x + 2y = 8 और उसका हमने ये ग्राफ खींचा था, तो इसका मतलब कि उसका क्षेत्र इसकी तरफ होगा। किधर होगा, इस तरफ। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं करेंगे तो कोई भी जरूरी बात नहीं है। ये सब इसके नीचे की तरफ होगा, ये वाला क्षेत्र इसका होगा। अब दूसरी असमीका थी 3x, इसको संतुष्ट कराएंगे। 0, 0 से असमीका को संतुष्ट कराने पर ये लिख देना प्लस 2y की जगह 0 रख देंगे ≤ 12, यानी कि 0 ≤ 12। ये भी सत्य बात है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली रेखा के भी नीचे की तरफ, यानी कि इसकी तरफ ही क्षेत्र इसका होगा, ये इसकी तरफ क्षेत्र होगा। ठीक है, दोनों रेखाओं के। अब ये बताइए कि आप x > 0 मतलब धनात्मक क्षेत्र में दोनों रेखाओं से घिरा भाग कौन सा है। जो दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो वाला भाग आपको बताना है। तो देखो, दोनों रेखाओं से केवल ये वाला भाग, ये इतना ही तो भाग घिर रहा है, तो ये सुसंगत क्षेत्र आपको प्राप्त हो गया। जो काला वाला मैं कर रहा हूं, ये क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र है आपका इतना। अब यही जो सुसंगत क्षेत्र हुआ, इससे हमको मिलेंगे कोणीय बिंदु मिलेंगे, और इन्हीं पे आपको z का मान निकालना है -3x + 4y का। कोणीय बिंदु जो मिलेंगे उन्हीं पे हमको मान निकालना है। तो देखो, कोणीय बिंदु कौन कौन से हुए, जो सुसंगत क्षेत्र है। ये कौन सा बिंदु था, 0, 4, x का मान धरिए 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 धरिए तो 4 चक्कू 16, z बराबर हो जाएगा 16। दूसरा कोणीय बिंदु है 0, 0, ये सुसंगत क्षेत्र का ये वाला पार्ट आया। यहाँ पे बिंदु 0, 0 रखेंगे तो z बराबर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कौन सा आया, यहाँ पे आया 4, 0। अब 4, 0 रखेंगे। 4, x की जगह 4 रखो तो 4 तिया 12 माइनस का 12 हो जाएगा। और ये वाला बिंदु और आया, ये A बिंदु था, ये O बिंदु था, और ये D बिंदु हमने डाला था, और E बिंदु है 2, 3। इस पे Z का मान ज्ञात करिए। x की जगह 2 रखिए तो 3 दूनी 6 और 4 तियो 12, 12 से 6 चले जाएंगे तो 6 बचेंगे। आपसे क्या कहा गया था, न्यूनतमीकरण, सबसे छोटा मान कौन सा है ये पूछा गया था। तो ये आया है 4, 0 पर z बराबर -12। सबसे छोटा मान यही तो है, ये तो 0 से बड़ा होता है। तो बस आपका उत्तर ये हो गया, 4, 0 पर z बराबर -12, यही न्यूनतम मान है। और ये उसका ग्राफ, ये काला वाला क्षेत्र जो है ये सुसंगत क्षेत्र हो गया। तो बस इतना दिखाना होता है और आपके 4 नंबर पक्के, 5 नंबर पक्के। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसका पहला सवाल जो मैंने डाला था, लगभग हर साल वही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, इसलिए उसको कर लीजिएगा ढंग से।